राम राम भैया। राम राम। शुभारंभ करें भैया। हाँ भैया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतेन स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हरि शरणं 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 प्रभु के हम न भूले हम हरि शरणं प्रभु के हम न भूले हम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। राम नारायण नारायण। हाँ भैया। आप म्यूट है भैया। आपका म्यूट है भैया। अखिलेश जी आपका म्यूट है, सुन नहीं रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आपका। बंद कर रखिए। अब ठीक है। हाँ भैया अब आ गया। हाँ भैया, साधन की उपयोगिता और साधन के महत्व के विषय में जानना चाह रहे थे भैया। आपने प्रश्न रखा है
भगवत प्राप्ति में साधन का महत्व व उपयोगिता। जी भैया। नारायण नारायण नारायण। इस पे थोड़ा विचार कर रहा था भैया। इसमें सबसे पहले मेरे मन में ये भाव आया कि भगवत प्राप्ति का हम क्या अर्थ समझते हैं। बताइए, भगवत प्राप्ति से हमारा क्या भाव है। कोई भी बताए भैया। अखिलेश जी। भगवत प्राप्ति भैया ये दुखों से छुटकारा और पुनर्जन्म से, जन्म मरण के चक्र से छुट्टी। जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी, ठीक है। घनश्याम जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए घनश्याम जी। अच्छा, अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करता हूँ भैया। हाँ घनश्याम जी बोलिए। जी भैया, परम हाँ, तत्व की प्राप्ति को भगवत प्राप्ति मानते हैं। परम तत्व की प्राप्ति। जी। क्या भगवत प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति हमें नित्य प्राप्त नहीं है? नित्य प्राप्त है। तो फिर उसकी प्राप्ति से हमारा क्या भाव है? जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? उसको वापस प्राप्त किया, उसकी प्राप्ति से हमारा क्या भाव है? भाव ये है भैया कि हमने प्राप्ति में खुद नहीं आड़ लगा दी है, असाधन कर रहे हैं, जड़ के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया है। हमने चाहे जितनी भी हमने भूल कर रखी है, क्या वो नित्य प्राप्त तत्व हमसे कभी भी अप्राप्य अलग हुआ है या हो सकता है? प्राप्ति का वहम ही मान सकते हैं। हाँ, प्राप्ति का वहम माने, प्राप्ति तो अगर प्राप्ति नहीं माने तो प्राप्ति का वहम मान रहे। अप्राप्ति का वहम माने हम, तो फिर प्रश्न आपका बदल जाएगा। इसका मेरा अगला प्रश्न यही था कि क्या भगवत प्राप्ति साध्य है? साधन से तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। साधन साध्य है क्या? भगवत प्राप्ति साधन साध्य है? साधन साध्य नहीं है। साधन साध्य नहीं है, तो फिर आपका प्रश्न यही, अगर इसमें आप अपने बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति साधन साध्य नहीं है, तो फिर आपका प्रश्न इसके बाद बनता है भगवत प्राप्ति में साधन का महत्व व उपयोगिता, और हम बोल रहे हैं कि साधन साध्य नहीं है। फिर भी भगवान जैसे हमको हमारे स्तर पर उतर करके समझाते हैं, तो भैया यही मान करके चलें कि हमको साधन के द्वारा असाधन को समाप्त करके अपने को साधन की प्राप्ति करनी होती है, भगवान की प्राप्ति करनी होती है। प्राप्त होने के बावजूद वो दिख नहीं रहे, इसका कारण यही है कि हमने असाधन कर लिया है। मेरा प्रश्न वापस भैया, मैं वापस अटकता हूँ इसमें कि हम भगवत प्राप्ति किसको मानते हैं? क्या भगवान के दर्शन, क्या भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन, क्या भगवान से मिलन, की तत्व का ज्ञान, तत्व को समझना, परम तत्व की प्राप्ति हम जहाँ बोल रहे हैं, तो परम तत्व क्या भगवान है? घनश्याम जी आपसे प्रश्न है, आपने कहा कि परम तत्व की प्राप्ति, तो तत्व या परम तत्व जो भी हम शब्द लें, क्या परम तत्व ही भगवान है कि भगवान का तत्व है? दोनों में अंतर समझ रहे हैं कि तत्व को हम जान सकते हैं, तत्व को हम समझ सकते हैं, तत्व को प्राप्त करना तो नहीं होगा। तत्व का ज्ञान हो सकता है हमें, पर तत्व की प्राप्ति क्या होगी? यहाँ पे जो एक भेद समझ में आ रहा है, एक अपने ज्ञान की दृष्टि से तत्व के बोध या तत्व के ज्ञान की बात करते हैं,
और जहाँ पे हम भगवान की बात करते हैं वहां पे भक्ति का उद्देश्य आ जाता है, भक्ति का भाव आ जाता है। तो भक्ति के दृष्टिकोण से भगवान को हम प्राप्त करते हैं, और ज्ञान की दृष्टिकोण से तत्व का हमें बोध होता है, तत्व का हमें ज्ञान होता है। क्या ये मेरा कहना सही है, ठीक लग रहा है? ये दो अपने अलग अलग भेद है। बिल्कुल साधन ठीक की है भैया। दृष्टि से साध्य में यहाँ पे अलग अलग भेद है। ज्ञान की दृष्टि से तत्व का ज्ञान है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की प्राप्ति है। अब भगवान की प्राप्ति में भी एक होता है कि तत्व की प्राप्ति हम बोल सकते हैं, जो बोलते हैं, या भगवान से अभिन्न होना, भगवान से एक होना, भगवान के तत्व में विलीन होना, भगवान में विलीन होना। और एक है जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, वैसे भगवान से प्रत्यक्ष उनके दर्शन होना, भगवान से मिलना, भगवान से बात करना, भगवान के दर्शन करना। बोलिए अखिलेश जी। सही है भैया। एक आपका भैया, आपका दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन भी करा दे तो अच्छा रहे। दर्शन तो ठाकुर जी के करने चाहिए अखिलेश जी। ठाकुर जी तो हो रहे हैं, हम साहब भी तो ठाकुर जी हैं। नारायण नारायण। हाँ भैया बोलिए। जी। भगवत प्राप्ति में साधन का महत्व व योग्यता। एक और प्रश्न मैं रखता हूं आप लोगों के सामने। हम साधन किसे कह रहे हैं? साधन क्या है? मनुष्य जीवन में साधन की परिभाषा क्या है? हमारी कौन सी क्रिया साधन नहीं है? जब तक प्रतिक्रिया हमारा साधन। स्वामी जी के प्रवचन में ये बात आती है बहुत बार कि मनुष्य योनि वास्तव में कर्म योनि नहीं है। कहने को हम कहते हैं ये कर्म योनि है, पर वास्तव में ये साधन योनि है। मनुष्य योनि कहो या साधन योनि कहो, तो आज हम जो भी क्रिया करते हैं वो हमारे लिए साधन ही है। स्वामी जी की एक बात हमने बहुत बार सुनी है, नाम जप के विषय में, नाम जप की विधि में सबसे पहला कार्य महाराज जी क्या कहते हैं? नाम जप कैसे करना है? होए राम को नाम जप। सही है? भगवान के होकर भगवान को पुकारो, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। तो भगवान का जो होना है, मैं भगवान का हूं, ये जो स्वीकृति है, इसमें और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है? भगवान से जो हम अपना संबंध मान रहे हैं, भगवान है ये बात स्वीकार कर रहे हैं, भगवान अपने हैं ये बात स्वीकार कर रहे हैं, और भगवान से हम अपना संबंध मान रहे हैं, क्या ये भगवत प्राप्ति नहीं है? भगवान संबंध की भैया, सत्ता की स्वीकृति और उनसे अपना संबंध, क्या ये भगवत प्राप्ति नहीं है? बोलिए अखिलेश जी, कुछ बोल रहे थे आप। मैं निवेदन कर रहा हूँ भैया कि जैसे हमने संबंध जो माना है, वो संबंध केवल एक ऊपरी तौर पर माना है, उसमें दृढ़ता नहीं है, केवल ऊपर कहने को मान रखा है। भगवान में किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, फिर संबंध कहने मात्र से उससे क्या बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं। हालांकि भगवान तो कहने से भी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। हमने जिस प्रकार से भी संबंध माना है,
क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं है? संबंध मानने के बाद क्या हम भगवान को अप्राप्त मान सकते हैं? ये प्रश्न है मेरा। अप्राप्त तो संबंध नहीं माने तब भी है, वो प्राप्त तो तब भी है। भगवान नहीं तो समझा, अप्राप्त हो वापस नहीं बोले सकते। भैया, क्या बोले? नहीं, बात नहीं भगवान है। तो प्राप्त ही है, भगवान अप्राप्त तो हम जड़ से संबंध के कारण से मानते हैं, नहीं भगवान तो प्राप्त है, प्राप्त है ही नहीं है कभी भी। जड़ के संबंध से हम भगवान को अप्राप्त मान रहे हैं। वापस मैं शुरू में जो बात कह रहा, ज्ञान और भक्ति में जो मैं भेद की बात कह रहा था, जड़ की सत्ता, असत की सत्ता ज्ञान में है कि भक्ति में? ज्ञान में है। तो भक्ति की जब हम चर्चा कर रहे हैं, भक्ति की दृष्टि से जड़ता की सत्ता ही कहाँ है? असत की सत्ता ही कहाँ है? हम चाहे भगवान को संसार रूप में स्वीकार करें, शरीर रूप में स्वीकार करें, जिस रूप में भी स्वीकार करें, है तो भगवान ही। आज हम भगवान को उस रूप में स्वीकार करके उसको नकार कैसे सकते हैं? एक दृष्टि से हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि सब कुछ भगवान है, भगवान नित्य प्राप्त है, जो भी देखने सुनने समझने में आ रहा है वो भगवान ही है, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। और फिर हम कह रहे हैं कि ये जड़ है, इसका त्याग करो। तो दोनों में ये विरोधाभास अपने भीतर बैठ गया है कि नहीं? और इस विरोधाभास का सम्मिलन करने में ही हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे हमें अपने, हम किस मार्ग से क्या कहेंगे, पूर्णता चाह रहे हैं या हम किस मार्ग से चलना चाह रहे हैं, उसमें हमें स्पष्ट रूप से अपना चुनाव करना चाहिए। बोलिए अखिलेश जी। सही बात है भैया। तो भक्ति की दृष्टि से जड़ की सत्ता ही कहाँ है? सही है, बिल्कुल ठीक बात है। स्वामी जी के शब्दों में, घर में जितने प्राणी हैं वो भगवान की चलती फिरती मूर्तियां हैं। संसार भगवान का पहला अवतार है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब कुछ मेरी ही प्रकृति है, मेरे से अभिन्न है। तो जब वो मेरे से अभिन्न है, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरे सिवाय और कुछ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होना संभव नहीं है। तो उसकी प्राप्ति के लिए साधन कहां से आ गया? अब ज्ञान की दृष्टि से भी साधन को एक थोड़ा सा समझते हैं। ज्ञान का साधन है अज्ञान को मिटाने के लिए। बहुत मार्मिक बात है, विशेष बात है। शरणानंद जी के प्रवचन में, महाराज जी के प्रवचन में भी आपने सुना होगा, ज्ञान जो होता है सत का होता है कि असत का? बताइए। ज्ञान सत का होता है कि असत का ज्ञान होता है? सत का कभी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जितना भी है, जो भी ज्ञान होता है वो असत का ज्ञान होता है। और असत का ज्ञान क्या है कि असत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत अभाव रूप में है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ज्ञान का जो प्रयोजन वास्तव में है वो केवल अज्ञान को मिटाने के लिए है। बात सही लग रही है कि कहीं प्रश्न आ रहा है? बताइए। प्रश्न आएगा तो भैया पूछ लेंगे। हाँ।
सुष्मिता जी को कुछ प्रश्न पूछना है क्या? उनका मैसेज आया है। किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो अपना हाथ उठा ले, तो उनको अनम्यूट करने के लिए बोल हाँ। दिया जाएगा। रचना जी और कुंवर साहब दोनों ही हैं, वो जो भी किसी का हैंड रेज हो तो कृपया अनम्यूट कर दें। हाँ, जैसे स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य योनि साधन योनि है। महाराज जी की एक सत्संग मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक ही सत्संग में मैंने स्वामी जी के प्रवचनों में ये बात सुनी है। प्रवचन में शुरू में प्रश्न आया कि जब मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो फिर सब लोगों की प्रवृत्ति इसके तरफ स्वाभाविक क्यों नहीं होती? सब कोई स्वाभाविक ही इसके तरफ क्यों नहीं प्रवृत्त होते? स्वामी जी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि मनुष्य जीवन की का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। हम प्राय यही सुनते हैं कि यही उद्देश्य है। महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। ये तो उन लोगों को कहना पड़ता है जो सांसारिक भोगों में रचे पचे हैं, उससे दुख पा रहे हैं, उनको कहना पड़ता है कि मनुष्य जीवन का ये उद्देश्य है। तो फिर मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया? स्वामी जी ने कहा कि भगवान ने मनुष्य को अपने लिए बनाया है, प्रेम के लिए बनाया है, प्रेम के प्रचार के लिए बनाया है। आज पति पत्नी का विवाह होता है, तो आज विवाह करने में विवाह के लिए कोई साधन की आवश्यकता है क्या कि केवल स्वीकृति है? परंतु स्वीकृति के बाद क्या पति पत्नी के लिए और पत्नी पत्नी पति के लिए कुछ नहीं करती कि सब कुछ करती है? वैसे ही जब हम भगवान को अपना स्वीकार करते हैं, भगवान से अपना संबंध स्वीकार करते हैं, तो स्वीकृति के बाद हमारा जीवन भगवान के लिए हो जाता है। आपने जो कहा कि भगवान में प्रेम नहीं है, तो आज प्रेम के लिए साधन करना है। जो साधन हम बोल रहे हैं, हर क्रिया, महाराज जी क्या बोलते हैं, सुबेरे उठने से रात को सोने तक हम जो भी शारीरिक क्रिया करते हैं, उसको अगर हम भगवान से जोड़ दे तो वो सब साधन स्वरूप है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, शौच जाना, स्नान करना, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा साधन ही है। अगर मनुष्य योनि को हम कर्म योनि या साधन योनि कहें, तो मनुष्य बिना क्रिया किए, बिना कर्म किए क्या रह सकता है? तो हर क्षण हमारा साधन ही चल रहा है। भगवान की प्राप्ति के बदले में भगवान के लिए, तो आज भगवान के लिए, भगवान के लिए इन शब्दों का दो अर्थ निकलता है। मैं आपके लिए कुछ करता हूं, मैं भगवान के लिए कुछ करता हूं, तो हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? सेठ जी की बात याद आती है, जब भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान पूछते हैं कि क्या चाहिए? तो भक्त कहते हैं कि क्या आप सभी को मांगने वाला समझ रखा है क्या? आप आए हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए? वही बात महाराज जी की जो सत्संग की मैं बात कर रहा था कि भगवान ने हमें अपने लिए बनाया है, तो उसके बाद अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं या कुछ चाहते हैं, तो ये तो हमारी क्या कहेंगे, नीचता है। भगवान से हम क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान हमसे क्या चाहते हैं?
केवल मनुष्य में ये सामर्थ्य है इस पर विचार करने का कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम भगवान से क्या चाहते हैं, नहीं, भगवान की आवश्यकता क्या है, भगवान को किस चीज की आवश्यकता है, कैसे मनुष्य की आवश्यकता है, कैसी क्रियाएं की आवश्यकता है। ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है। वहां पे सेठ जी भगवान से पूछते हैं कि आपकी प्राप्ति पर आप भक्त को क्या अधिकार देते हैं, कितना अधिकार देते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त अधिकार चाहता ही नहीं, और अगर चाहता है तो वो मेरा अनन्य भक्त नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं उसके न चाहने पर भी आप तो दे सकते हैं। तो भगवान का बहुत विलक्षण उत्तर है, हाँ, मेरी आवश्यकता होने पर। तो सेठ जी प्रश्न करते हैं आपको भी आवश्यकता? भगवान वहां पे उत्तर देते हैं सबके कल्याण के लिए धर्म और भक्ति का प्रचार, ये मेरी आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भक्त, जिस भक्त का स्वभाव सेवा करने का है, मैं उससे उतना काम लेता हूं, उतना अधिकार उसको देता हूं। सेठ जी का इसमें उत्तर है कि भक्त को तो ऐसा ही स्वभाव बनाना चाहिए कि आप निसंकोच होकर उससे जितना काम लेना चाहे उतना काम ले ले, जैसा उसका उपयोग करना चाहे वैसा उसका उपयोग आप कर ले। तो किसी का भी कमेंट आया कि भगवान प्रेम चाहते हैं, महाराज जी ने भी उस प्रवचन में यही कहा कि प्रेम के लिए, प्रेम के विस्तार के लिए। तो भगवान से प्रेम करना क्या है, विचार कीजिए। प्रेम की परिभाषा क्या है? भगवान से हम अपना दुख दूर कराना चाहते हैं, सही है। आज हम जिससे प्रेम करते हैं, क्या उनके दुख को दूर करना हमारा कर्तव्य नहीं है? अपना अपना दुख देखना तो भैया वो स्वार्थ हो गया कि अपना मतलब सिद्ध करना। महाराज जी बोलते हैं अपने दुखी होते हैं तो उसका कारण केवल अज्ञान है। अपने दुखी हो रहे हैं तो उसमें केवल और केवल अज्ञान कारण है। पहले जो एक बात अभी आई अपनी कि ज्ञान का प्रयोजन केवल अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान क्या है? हमने संसार की जो स्वतंत्र सत्ता मान ली है, उसको महत्व दे दिया है, उसकी आवश्यकता मान ली है, ये अज्ञान है। और उसकी महत्ता और आवश्यकता के कारण ही हम दुख पा रहे हैं। उसमें हम भगवत दर्शन नहीं कर रहे हैं, सही है। भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य बताया जाता है भैया,
महाराज जी के प्रवचन में ये बात आपको मिलेगी कि महाराज जी का अंतिम प्रवचन क्या है। अंतिम प्रवचन में महाराज जी ने क्या कहा हम सबको, कुछ भी मत चाहो। उसमें महाराज जी ने सब चीज को नकारा है। बोध, योग, ध्यान, मोक्ष, प्रेम, दर्शन, कुछ भी मत चाहो। सही है? ठीक भैया, बिल्कुल। उद्देश्य की जो बात आती है, या तो हम कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, और अगर कुछ भी चाहना है तो केवल और केवल भगवान को ही चाहना है। तो इसमें स्वामी जी एक दृष्टांत देते हैं। अगर कांटा चुभ गया है तो कांटे को हम किससे निकालते हैं? कांटे से। कांटे से, ये सुई से निकालते हैं। बड़े कांटे से निकालते हैं, सुई से निकालते हैं, और निकाल के जिस सुई से निकालते हैं उसको छोड़ देते हैं। उसको चुबा के नहीं रखते, उसको पकड़ के नहीं रखते। सही है? तो ये जो संसारिक इच्छा है हमारी, और केवल संसारिक इच्छा जिसके कारण हम दुख पा रहे हैं, जो संसारिक इच्छा है, ये है कांटा। इसके कारण हम दुख पा रहे हैं, कष्ट हो रहा है हमें। इस कांटे को निकालने के लिए संतों ने, सत्संग ने, शास्त्रों ने हमें सुई दिया है, बड़ा कांटा दिया है। वो सुई क्या है? भगवत प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। बात समझ में आ रही है? जब तक सांसारिक इच्छा का कांटा हमारा चुभा हुआ है, तब तक उसको निकालने के लिए हमें एक बड़ा उद्देश्य, एक टिकाऊ उद्देश्य चाहिए, जो है भगवत प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति, चाहे हम जो भी कह लें उसको। उस सुई से, उस बड़े कांटे से सांसारिक इच्छा हमें मिटाना है। सांसारिक इच्छा मिटने के बाद क्या भगवत प्राप्ति की इच्छा बाकी रहेगी? क्या भगवान अप्राप्त लगेंगे हमें? संसार की इच्छा मिट जाना ही भगवत प्राप्ति है। सांसारिक इच्छा मिटना ही भगवत प्राप्ति की अनुभूति का कारण है। अपने जो नित्य प्राप्त की बात करते हैं, भगवत प्राप्ति की बात करते हैं, वहां पे भगवान की प्राप्ति की अनुभूति हमें नहीं हो रही है। हम मान रहे हैं, परंतु मानते हुए जो शांति होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, उसका अनुभव हमें नहीं हो रहा है। और वो नहीं होने में कारण है दूसरी इच्छाएं। आज जो चीज नित्य प्राप्त है, जो चीज साधन साध्य नहीं है, उसके लिए आप साधन कैसे कर सकते हैं? नित्य प्राप्त को अगर आप अप्राप्त मान रहे हैं तो आप उससे दूर जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो ठीक है भैया। इसमें एक निवेदन ये था कि जैसे भगवत प्राप्ति को हम ये माने कि हमने भगवत प्राप्ति में जो बाधा बीच में है, वो जड़ के साथ में हमारा संबंध है, या असाधन हमने जो कर रखा है, इस असाधन को आप अभी ये बात बता रहे हैं कि असाधन हमारा जैसे ही खत्म होगा, जैसे हमारी संसार की इच्छाएं खत्म होंगी, वैसे ही हमको भगवत प्राप्ति की अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति हो जाएगी। हाँ, ठीक बात तो है। ये अनुभूति के माध्यम से तो प्राप्ति होगी। फिर जो हमारा प्राप्ति में आड़ लगी हुई है, वो प्राप्ति हो जाएगी फिर। तो ये माँ जो मेरी है, मैं माँ का बच्चा हूं, क्या ये सत्यता कभी भी बदल सकती है?
मेरे नहीं मानने से या मेरा अनुभव नहीं करने से क्या वो मेरी माँ नहीं है? माँ तो वो है ही। तो फिर साधन का प्रश्न ये, साधन की बात ये, साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। अब असाधन को मिटाना अपने ज्ञान का आदर करके, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके, असाधन को मिटाने के लिए महाराज जी की सबसे सुंदर युक्ति क्या है? अपने जाने हुए असत का त्याग। हम जिसको गलत जानते हैं उसको हम नहीं करेंगे। हम जो अपने प्रति नहीं चाहते हैं, सारे शास्त्रों का सार यही बताते हैं संत, हम जो अपने प्रति नहीं चाहते हैं वो दूसरों के प्रति मत करो। इस बात को ध्यान रखिए। असाधन मिटाने का परिणाम क्या है? असाधन मिटाने का परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवत प्राप्ति की अनुभूति है। असाधन मिटने का, अज्ञान मिटने का परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। महाराज जी कितने बार कहते हैं कि नहीं, भगवत प्राप्ति होने से क्या मेरे सींग निकल जाएंगे क्या? जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। आपकी अनुभूति में परिवर्तन होगा, आपको भगवत प्राप्ति की अनुभूति होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सही है? बिल्कुल सही है भैया। पर हम बार बार वापस भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तो अब भगवत प्राप्ति एक जो होती है वो क्या है? प्रत्यक्ष दर्शन के लिए हम उसको बोल सकते हैं, वो भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति मतलब, सेठ जी से जैसे पूछा गया कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं वैसे क्या भगवान के साथ बात हो सकती है? प्रत्यक्ष में सामना सामनी बैठ के क्या भगवान के साथ बात हो सकती है? सेठ जी ने कहा बिल्कुल हो सकती है। स्वामी जी के सत्संग में आता है कि कब तक संतोष मत करो, जब तक भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है, जब तक आप उनके चरणों को स्पर्श नहीं करते, उनका आलिंगन नहीं करते, उनका हाथ आपके सर पर आप अनुभव नहीं करते, तब तक संतोष मत करो। ये भगवत प्राप्ति है। अब इसके लिए आप बोलेंगे साधन की आवश्यकता और अनिवार्यता और महत्ता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वहां पे असाधन का किंचन मात्र भी जगह नहीं है। और असाधन वहां पे मूल में क्या है? श्रद्धा और विश्वास की कमी। श्रद्धा और विश्वास की कमी। आज अपने जितने हैं यहाँ पे, अपने सब साधक हैं, अपने आप को हम साधक मानते हैं। जानबूझ के महाराज जी जैसे बोलते हैं कि हम वास्तव में निर्दोष हैं, तो अपने अपने ऊपर, अपने में दोषों को आरोपित न करें कि हमने संसार से संबंध जोड़ रखा है, हम गलत कर रहे हैं, इसको हम अपने में आरोपित नहीं करें। स्वामी जी का प्रश्न था सेठ जी को कि इतने वर्ष साधन करने पर भी भगवत प्राप्ति या भगवान का अनुभव क्यों नहीं हुआ, दर्शन क्यों नहीं हुए? स्वामी जी ने कहा कि मुझे बहुत वर्षों बाद इसका उत्तर मिला कि सुखासक्ति ही मुख्य बाधा है। मैं सुखासक्ति के विषय में अपने विचार करिए। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक हो रहा है और ये गलत हो रहा है।
जब तक हमारी दृष्टि में कुछ भी गलत हो रहा है तब तक क्या हमारी दृष्टि में सब कुछ भगवान है, ये है? हम कुछ भी अगर गलत देख रहे हैं, कहीं पे कोई भी कमी देख रहे हैं, किसी में भी कुछ भी कमी देख रहे हैं, तो वो कमी भगवान में है कि और कोई में है? सेठ जी की बात है कि आप सारे संसार से प्रेम करते हैं पर किसी एक से आप द्वेष करते हैं, किसी एक में आप दोषारोपण कर रहे हैं, तो वो द्वेष, वो दोषारोपण किसमें है? भगवान में ही है। सेठ जी बोलते हैं ना कि पूरे आप मेरे शरीर की आप पूजा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बहुत आदर कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, परंतु कहते हैं कि आप मेरी छोटी अंगुली को आप जला देंगे, तो मैं क्या कहूंगा, अपनी पूजा अपने पास रख भैया, मेरे को नहीं चाहिए। सही है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम कहीं पे भी किसी में भी कमी या दोष देख रहे हैं तो किसमें देख रहे हैं? भगवान में ही तो देख रहे हैं। तो फिर भगवान की अनुभूति कैसे हो सकती है? ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, अपनी सबकी पढ़ी हुई है कि नहीं पता नहीं, मेरे को नहीं पढ़ी हुई है तो इसको वापस जरूर पढ़नी चाहिए। बोलिए भैया, कोई बात आ रही है तो बताइए। तो इस दृष्टि से अपना जो आज का जो आपने प्रश्न रखा अखिलेश जी, भगवत प्राप्ति में साधन का महत्व व उपयोगिता, सबसे पहले तो अपने को भगवत प्राप्ति से हम क्या समझते हैं इस पर विचार करके उसमें दृढ़ रहना चाहिए। प्रत्यक्ष दर्शन, जहाँ पे हम भगवान की प्राप्ति मान रहे हैं वहां पे मेरे भाव से प्रत्यक्ष दर्शन ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और उसके लिए साधन की बहुत मुख्यता है, बहुत आवश्यकता है। किसी ने एक प्रश्न किया है, सीमा जी सराफ, प्रश्न आपका नहीं समझा। कभी कभी किसी के साथ मेंटल मैच नहीं होता तो क्या समझे? मैं प्रश्न का भाव नहीं समझा इसमें। उनको अनम्यूट कर दें एक बार, सीमा जी। सीमा सर आपको अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। अंकल, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला कि किसी और में कमी ढूंढना मतलब भगवान में कमी ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारा मेंटल मैच नहीं होता, हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता उनके संग रहने में, करने में। तो क्या ये समझे कि वो भी हम उनमें कमी ढूंढ रहे हैं? जैसे बोलते हैं एक घर में चार है तो चार डिफरेंट दिमाग के ही होते हैं, एक दिमाग के तो सब होते नहीं है, ठीक है, हम बैलेंस करके सबके साथ चलते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम उनमें कमी ढूंढ रहे हैं? आपका कमी ढूंढने की बात नहीं है, मैंने वहां पे कमी दिखने की बात कही। मेरे को कहीं कुछ गलत लगता है उनका व्यवहार, इसमें मेरा पहला प्रश्न यही है, क्या हम उन चार लोगों में भगवान को देख रहे हैं कि भगवान को नहीं देख रहे हैं? क्या हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में वो भगवत भाव करके उनसे व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं? नहीं देख रहे हैं। मूल भूल हमारी यही है। अपने जितना भी प्रश्नोत्तर कर लें, तर्क वितर्क कर लें, समझने के लिए प्रश्न माने तर्क की दृष्टि से, कुतर्क नहीं,
समझने की दृष्टि से भी हम जो प्रश्न करते हैं अपने मूल पढ़ाई को भूल जाते हैं। सबसे पहली शिक्षा को, क्लास 1 की पढ़ाई को हम भूल जाते हैं। इसमें कितना सुंदर एक बार महाराज जी ने दृष्टांत दिया। महाराज जी का प्रवचन, अपने 3 बातें जो महाराज जी बोलते हैं, किसी का भी बुरा मत चाहो, किसी का भी बुरा मत करो, और किसी को भी बुरा मत समझो। सही है। इसमें प्रायः हमारे प्रश्न यही आता है कि किसी को हम बुरा कैसे समझे नहीं। अगर मेरे को बुराई प्रत्यक्ष में दिख रही है तो उसको हम बुरा समझे कैसे नहीं, क्योंकि वो बुरा कर रहा है। तो इसके बुराई तो आगंतुक है भैया। तर्क की दृष्टि से बहुत सारे उत्तर हैं। आगंतुक है, वो अपना स्वरूप नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु महाराज जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि मीराबाई का दृष्टांत दिया। आज मीराबाई के सामने भूखा शेर आया। मीराबाई ने क्या देखा? भूखे शेर को देखा कि नरसिंह भगवान को देखा? अब नरसिंह भगवान क्या मीराबाई को खाएंगे? नहीं खाया, पूजा स्वीकार करके चले गए शांत होके, और जो लाए थे वही उनको खा लिया। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। ठीक बात है। और इसके साथ गीता जी में भगवान ने क्या कहा? ये यथामाम प्रपद्यन्ते। आपका भाव जैसा होगा भगवान आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। प्रत्यक्ष में ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं? वो तो एक सिंह था, पशु था, पर जीवित था। आज विश्व में मीराबाई ने क्या देखा? चरणामृत को देखा, भगवान के प्रसाद को देखा। आज जड़ वस्तु की प्रकृति बदल गई। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इससे सिद्ध हो रहा है कि नहीं? सब भगवान ही है। तो आज विष अमृत बन गया। सद सच्चाहम अर्जुन, सत असत मृत्यु विष मैं ही हूं। मीराबाई मरी क्या वो खा के? तो मूल अपने क्लास 1 की पढ़ाई जो है, सबसे पहला सब्जेक्ट अपने जो पढ़े हैं वो क्या है? सब कुछ भगवान ही है। इस पढ़ाई को हम पढ़ के अलमारी में बंद करके लॉक कर दिया। उसको हम प्रैक्टिकल कहीं नहीं उतार रहे हैं। विचार कीजिए, इस बात को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कितना उतार रहे हैं। और भक्ति मार्ग में भक्त के लिए यही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन महाराज जी ने कहा है। गीता सार में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? 7वें अध्याय का सार, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार करना सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो आज इस साधन की आवश्यकता और मुख्यता है कि नहीं है? और ये स्वीकृति, ये इस बात की स्मृति हमारे में रहेगी, हम रखना चाहेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो कितना परिवर्तन होगा। जो बात कह रहे हैं भगवत प्राप्ति, भगवान नित्य प्राप्त होते हुए भी उसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? उसकी अनुभूति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम भगवान को कहीं देख ही नहीं रहे हैं। हम भगवान को कहाँ देख रहे हैं? हम भगवान को कहाँ मान रहे हैं? विचार कीजिए। बोलिए अखिलेश जी, भगवान को हम कहाँ पे देख रहे हैं? जब भगवान की हम अनुभूति कहाँ करना चाह रहे हैं? सभी जगह भगवान की अनुभूति हो जाए तो भैया सारा संकट ही मिट जाए। सब जगह हो जाए तो मैं पूछ रहा हूँ, सब जगह को छोड़िए, एक जगह तो बताइए जहां पे आप भगवान की अनुभूति करना चाह रहे हैं, जहां पे आप भगवान को देख रहे हैं। अपने भीतर भी हम अपने आप को देख रहे हैं। मंदिर में जाते तो वहां मूर्ति को देख रहे हैं।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता में मैं माता और पिता को देख रहा हूँ, बंधु में मैं बंधु को देख रहा हूँ, अतिथि में मैं अतिथि को देख रहा हूँ। मैं भगवान को कहाँ देख रहा हूँ? मैं एक व्यक्ति, एक वस्तु के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ कि ये साक्षात भगवान है, और जहां वैसा व्यवहार है वैसा अनुभव भी होता है हमें, इसमें कोई शंका? जो हमारे नित्य सेवा में ठाकुर जी हैं, वहां पे वही भाव है कि ये मूर्ति नहीं, ये तो ठाकुर जी है। उस समय वो अनुभव में हो रहा है कि नहीं, कि हाँ भगवान, भगवान साथ है मेरे? क्या उस समय अनुभूति में कमी है? क्या उस समय अनुभूति में कोई कमी है? तो ये मान्यता कि ये जैसे मेरे ठाकुर जी भगवान हैं, वैसे वही भगवान सब चीज में है। बताइए, कोई के मन में कोई प्रश्न हो तो बताइए। हम शरणागति की बात करते हैं, अभी किसी ने शरणागति की बात कही, मैं आपको भूलू नहीं। राम जी पूछते हैं वाल्मीकि जी से, कहाँ रहूं बताइए। वाल्मीकि जी क्या उत्तर देते हैं? आप कहाँ नहीं है ये मेरे को बता दीजिए, तो मैं चुन के बता दूंगा कि आप कहाँ रहे। अनुभव नहीं होता, क्या कारण नहीं होता? क्योंकि हमारी मान्यता ही नहीं है वहां पे। आज हम वो मानेंगे ही नहीं तो वो अनुभव कैसे होगा? बोलिए। ये हमारा साधन है। आज अज्ञान क्या है? हमने जो संसार की सत्ता जो हमने मान रखी है, संसार की स्वतंत्र सत्ता जो हमने मान रखी है, ये अज्ञान है। अज्ञान मिटने के बाद, अज्ञान कितना बार मिटेगा? एक बार मिटेगा कि बार बार उसको मिटाते रहना पड़ेगा? एक ही बार बोलिए मिटेगा, अखिलेश जी। एक ही बार मिटेगा भैया। तो एक बार अगर हमने ये मान लिया, जान लिया, समझ लिया कि ये संसार नहीं है, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं, तो यही सबसे बड़ा एकमात्र साधन, और सबसे बड़ा साधन यही हो गया, तो बाकी एक जरूरत ही नहीं है एक कोई। एक कदम करके अगर हम चले, क्लास 1 की पढ़ाई की, क्लास 2 की पढ़ाई की, क्लास 3 की पढ़ाई की, फिर क्या वापस क्लास 1 की पढ़ाई हम भूल जाएंगे कि क्लास 1 की पढ़ाई के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे? क्या क्लास 1 की पढ़ाई वापस हम उलट देंगे, उस पढ़ाई को बंद कर देंगे, भूल जाएंगे? सबसे पहली पढ़ाई यही कराई जा रही है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भगवान ने भी गीता यहीं से शुरू की। बिल्कुल। सबसे मूल प्रश्न यही है ना। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है, तो जो कुछ भी सत्ता हमें भास आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो सत्ता किसकी है? केवल भगवान की है। तो जब वो भगवान की है तो हम बोलते हैं, भगवान के अनुभव की हम बात करते हैं। ठीक। पृथ्वी में गंध मैं हूं, जल में रस मैं हूं, वायु में स्पर्श मैं हूं, आकाश में शब्द मैं हूं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो अनुभव हो रहा है, वो कौन है? किसका अनुभव हो रहा है हमें? भगवान ही है भैया। तो किसको शब्द का अनुभव नहीं है, किसको स्पर्श का अनुभव नहीं है, किसको रूप का अनुभव नहीं है, किसको रस का अनुभव नहीं है, किसको गंध का अनुभव नहीं है? बताइए। हम देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, चख नहीं पा रहे हैं, सूंघ नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं?
जिसको छू रहे हैं, जिसका स्पर्श हो रहा है, जिसका रस ले रहे हैं, जिसका गंध ले रहे हैं, वो कौन है, वो क्या है? जिसकी सत्ता है वो है कि जिसकी सत्ता नहीं है वो है? बताइए। सब भगवान ही है भैया। पर हम उसको भगवान का अनुभव मान रहे हैं। नहीं मान रहे, वही संकट है ना भैया। तो अब ये मेरे को कोई दूसरा मनवा सकता है क्या? नहीं मनवा सकता। दृष्टिकोण मेरी रहेगी कि किसी और की रहेगी? अपनी रहेगी भैया। बताइए कहाँ प्रश्न बचता है फिर? आज साधन क्या है? हर वक्त भगवान का अनुभव करना, हर क्षण भगवान का अनुभव करना। संसार को नहीं देखना और भगवान को देखना केवल। संसार को नहीं देखना, नहीं, नहीं, संसार रूप में भगवान ही है। संसार को भगवान के रूप में देखना। संसार रूप में भगवान ही है। हाँ। संसार को संसार रूप में नहीं देख करके भगवान और के रूप में केवल देखना है। संसार रूप में नहीं अखिलेश जी, मैं बोलूंगा शरीर क्या है? शरीर और संसार की एकता है कि नहीं? है, बिल्कुल है। तो ये शरीर किसकी है? ये शरीर किसका रूप है? पंचतत्वों के होने कारण से भगवान का ही है। इसमें किंतु परंतु कहाँ आ गया? शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, सबसे पहली सीख। तो आज शरीर का अनुभव हमें नहीं है क्या? 24 घंटे शरीर का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। सातवें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें अब वो ज्ञान बताऊंगा, दूंगा, जिसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। सही है? और सातवें अध्याय में क्या कह रहे हैं भगवान? वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। अहम तक, मन बुद्धि अहम तक मेरी ही प्रकृति है। तो हमारी स्वतंत्र सत्ता कहाँ है? बोलिए। बोलिए अखिलेश जी, और कोई बात आ रही है मन में तो बताइए। किसी के भी कुछ और पूछना हो तो बताए। किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछें भैया। अपना यह हैंड रेज कर दें, किसी का कोई प्रश्न हो इस आज जो चर्चा हुई इस विषय में। हाँ, शंकर जी बोल रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए शंकर जी अपने आप को। आप किस? राम राम। राम राम। हाँ हाँ आवाज जी आ रही बोलिए। है? हाँ जी आ रही है। आज का तो मुझे सार तत्व लगा कि जो हम कहते हैं कि भगवान ही है, तो उसको हम वैसे समझ लें कि है ही भगवान। सेठ जी कहा करते थे कि मेरी तो मनचाह ही होती है, क्योंकि मैंने अपनी चाह रखी ही नहीं, मैंने भगवान की चाह में अपनी चाह मिला ली। तो जो बिल्कुल सही भैया। परिस्थिति हमारे सामने आ रही है वो हमारे को वैराग्य लाने के लिए आ रही है, तो उसका हमें आदर करें। बहुत बहुत सुंदर बात आपने याद दिलाई सेठ जी वाली, कि मेरी जो भी होती है मेरी मनचाही ही होती है। भगवान से वार्तालाप वाली जो आपने पुस्तक बताई अभी, सबको वो
चैट के साथ दी गई है, प्रेम भक्ति प्रकाश और प्रभु हाँ से जी, हाँ जी, वार्तालाप। हाँ जी, हाँ जी, उसमें से हाँ, वो एक सबको प्रसंग मैं सेट पढ़ में दूं, दी। एक हाँ, वो सबको सेट में दी गई है। बड़ी सुंदर पुस्तक है, उसको हमने 20 साल पहले भी पढ़ा और अभी दोबारा से उसको रिवाइज किया है, तो उसमें नई नई अनुभूतियां हो रही हैं। तो अब एक एक किसी का मैंने कोटेशन पढ़ा कि एक बाजार पुस्तक में को, मिल ही नहीं रही है भैया, हाँ, पुस्तक ही नहीं मिल रही है, न तो गीता प्रेस में मिल रही है, न दुकानों में मिल रही है। आपने सेट में तो दिए हैं, अभी जो आपने दिए हैं सेट बना करके। वो तो पहले जो कुछ थी वो तो दे दी, बाकी तो अब खत्म मिल हो जाएगी, गई। हाँ, आ जाएगी। हमने तो जिसकी 10 सब जिसकी पुस्तकें अलग से आवश्यकता लेने होती के है वो लिए, अपने आप प्रकट हो जाती है। राजेंद्र जी को 10 पुस्तकें अलग से उपलब्ध करवाने के लिए भी बोला हमने तो। इस लेख में भैया ऐसी चर्चा है, महाराज सेठ जी की तो खुद की कही हुई है कि इसको नित्य पढ़िए। हाँ जी, आज हाँ जी। मैंने सेठ जी के वाणी में उनकी निजी पुस्तक की किसी भी पुस्तक के बारे में बड़ाई नहीं सुनी, केवल उस इस पुस्तक के बारे में सेठ जी ने कहा है कि सेठ जी की इसको एक रोज पुस्तक, मेरा पढ़ने से, मेरा अनुभव भी बहुत सुंदर पुस्तक है। हाँ, इसमें पर सेठ जी मेरा कहते हैं अनुभव। इसको रोज पढ़ने से भगवान हाँ से जी, बात करने की युक्ति आ जाएगी हाँ जी। और बात करते करते भगवान प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। सेठ एक जी की खुद की संस्मरण कही याद हुई आ है रहा ये था बात। जिसमें बोला गया कि 30 पुस्तकें पढ़ने की बजाय एक पुस्तक को 30 बार पढ़ लिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। उस कैटेगरी की पुस्तकों में से एक है ये। में एक बहुत सुंदर प्रसंग है जो मैं आपको कह रहा था कि भगवान भगवान के लिए अपने को जो करना है, भगवान इसमें बहुत जगह कहते हैं अनन्य शरण की बात। अनन्य शरण की क्या परिभाषा दी है भगवान ने? गुण और प्रभाव सहित मेरे नाम और रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करना, मेरा चिंतन रखते हुए ही केवल मेरे प्रीत्यर्थ मेरी आज्ञा का पालन करना तथा मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना, ये है अनन्य शरणागति। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान का मंगलमय विधान है। भगवान ही कर रहे हैं या करवा रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं या करवा रहे हैं। प्रारब्ध भोग 3 प्रकार से होता है, स्वेच्छा, अनिच्छा, परेच्छा। हमारे खुद के अंदर प्रेरणा होती है, कोई दूसरा निमित्त बन जाता है, या किसी की भी इच्छा नहीं होती है, वहां पे भगवान प्रत्यक्ष अपने आप करते हैं, प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट कराते हैं। तो भगवान के हर एक विधान में हर समय प्रसन्न रहना। सेठ जी की ये बात आपने जो भैया अभी याद दिलाई, बहुत ही मार्मिक बात है कि जो कुछ भी होता है मेरे मर्जी के अनुसार ही होता है। जो होता है राम जी ही करते हैं। आज एक तो या तो मैं कर रहा हूं या भगवान कर रहे हैं। तो मेरे चारों तरफ जो भी है, संसार में जो भी व्यक्ति है, वो भगवान ही उसके द्वारा करवा रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते। वास्तव में हम कर्ता नहीं है, सही बात है। अज्ञानवश हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, सही बात है। बिल्कुल ठीक है भैया। 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं मैं उसके हृदय में बैठकर उसको अपनी माया से नचाता हूं, अपनी प्रकृति से नचाता हूं, उसके स्वभाव के अनुसार वो करता है। तो फिर कोई भी कर्ता कैसे है? अगर मैं कर्ता नहीं हूं तो कोई दूसरा कर्ता कैसे आ गया? हम किसी भी दूसरे में दोषारोपण कैसे कर सकते हैं, कमी कैसे देख सकते हैं? बहुत गहरी, बहुत मार्मिक बात है ये। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये बात हम कहते हैं
बात सच्ची है, सही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज हम चाह तो रहे हैं कि भगवत सृष्टि हो जाए, पर हमारी दृष्टि में भगवान कहीं है ही नहीं। हमारी दृष्टि में जो कुछ भी आ रहा है उसको हम असत मान रहे हैं, उसको हम जड़ मान रहे हैं, उसको हम गलत मान रहे हैं। बोलिए, सही है कि गलत है? सही है भैया। तेज जी ने एक प्रवचन में बात आई थी कि हम कहते हैं अतिथि देवो भव। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अगर भगवान साक्षात आपके सामने हो तो आपकी क्या दशा होगी? बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने कहा अतिथि देवो भव आप कहते हैं, तो भगवान ही अतिथि के रूप में आपके घर में आए हैं, तो क्या वो दशा होती है आपके अतिथि आने से कि लगता है कि अरे कौन आ गया? मातृ देवो भव पितृ देवो भव। आज माँ के सामने जाने में वो भाव आता है, पिता के सामने जाने में वो भाव आता है। फिर उन्होंने कहा चलिए छोड़िए, आज भगवान के मंदिर में आप जाते हैं तो वहां तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहां तो प्रत्यक्ष भगवान आपके सामने खड़े हैं, मंदिर भगवान का है, तो वहां पे वो अनुभव होता है क्या? क्योंकि वहां पे भी आप क्या देख रहे हैं? वहां पे भी आप मूर्ति को देख रहे हैं, भगवान को नहीं देख रहे हैं। तो मूल में जो कमी है वो हमारे भाव की कमी है। क्लास 1 की जो पढ़ाई है हमारे लिए, उसको हम भूल जाते हैं। इस मार्ग में आने के बाद, सत्संग में जुड़ने के पहले जो हमारी भावना थी, वापस उसमें ही चले जाते हैं। बताइए, बात सही लग रही है कि कुछ विचार में आ रहा है? ठीक बैठ रहा भैया। हम शरण की बात करते हैं। एक बार बहुत सुंदर बात आई थी, भगवान कहते हैं कि केवल मेरे शरण हो जा। सही है। आज मैं पूछता हूं, पूरे संसार में क्या कोई एक भी व्यक्ति है जिसके हम पूरी तरह से शरण हो सकते हैं? कोई भी एक व्यक्ति, अपना प्यारा से प्यारा ले लीजिए, पति पत्नी, बच्चा, माँ बाप, गुरु, मालिक, ऐसा कोई भी है जिसके हम पूरी तरह से शरण होते हैं? उससे कुछ भी छुपाव नहीं, वो जो कहे वही हम करेंगे। हम एक के भी शरण नहीं होते, सबके शरण होने की तो बात ही छोड़िए। किसके शरण होंगे? उस मूर्ति के शरण होंगे जो कुछ करता नहीं, या हम सोचते हैं कुछ करता नहीं। बंगाली में एक कहावत है, मैं सब पूरा भूल रहा हूं, पर भाव उसका यो ही है, जो मेरे पूरे शरण होता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। जो मेरे पूरे शरण होता है मैं उसका पूरा शरण सर्वनाश कर देता हूं। स्वामी जी के सत्संग में भी बात सुनी है कि नहीं? अनुकूलता भगवान की दया है और प्रतिकूलता भगवान की विशेष कृपा है। जब प्रतिकूलता आती है वहां पे भगवान अपने तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उनकी स्मृति हमें प्रतिकूलता में अधिक आती है। कुंती जी ने क्या मांगा? जीवन में प्रतिकूलताएं मांगी, क्योंकि भगवान की विस्मृति नहीं होती प्रतिकूलता के समय। आज हम प्रतिकूलता में भगवान की कृपा, विशेष कृपा देखते हैं कि प्रतिकूलता से बचने का प्रयास करते हैं। आज हमारी जीवन में जो हम क्रियाएं करते हैं वो प्रतिकूलता से बचने की क्रियाएं होती है कि प्रतिकूलता को हम स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, वहां पे भगवान की कृपा मानते हैं। प्रतिकूलता से भागते हैं, और क्या आफत आ प्रतिकूलता गई। आने से हे नाथ बचाओ, मतलब प्रतिकूलता मत भेजो, मतलब अपने पास मत खींचो मेरे को।
अगर प्रतिकूलता में भगवान अपने तरफ खींच रहे हैं तो हम प्रतिकूलता से नहीं चाह रहे हैं, तो मतलब क्या अपने तरफ मत खींचो, यही पड़ा रहने दो संसार में। यहीं पड़ा रहने दो। तुकाराम जी की स्त्री बोली ना, उषा जी कह रहे हैं भैया काम तो हमारे सारे उल्टे हैं, उल्टा को सुलटा ही तो करना है, यही तो बात है। उल्टे काम को सुलटा कौन करेगा, सीधा कौन करेगा? कोई संत, कोई महात्मा, कोई भैया, कोई दीदी, कोई नहीं करा सकता। अपने जो जानते हुए उल्टा कर रहे हैं उसको सुलटा खुद को ही करना पड़ेगा। भैया उषा जी ने हाथ खड़ा किया था, वो शायद वो पूछना चाह रही थी। हाँ जी उषा कराइए। जी ने हाथ खड़ा किया था, शायद वो पूछना चाह रही थी, वो मैं अनम्यूट करता हूँ उनको। हाँ हाँ करिए। नारायण नारायण भैया, नहीं मैं तो हाँ जी बता राम। रही थी, आपने जो ये 2 किताबों के नाम लिए ना, प्रेम भक्ति प्रकाश और ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, हाँ जी इनके लिए मैंने सेठ जी के पैड में पढ़ा था कि जैसे अपने लोग को रामचरितमानस और गीता जी भगवान की प्यारी लगती है, ऐसे भगवान को ये सेठ जी की किताबें प्यारी लगती है। मैंने सेठ जी के पैड में पढ़ा था, हाँ ये जी। किताबें भगवान को प्यारी लगती है। इस पुस्तक को स्वामी जी ने कहा ये सेठ जी के प्रसादी ग्रंथ है। स्वामी जी ने भी इसकी तुलना गीता जी और रामायण जी से की कि जैसे गीता और रामायण प्रासादिक ग्रंथ है, ये ग्रंथ अपने आप कृपा करती है, वैसे ही प्रेम भक्ति प्रकाश और ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप सेठ जी का प्रसादिक ग्रंथ है। तो इसलिए ये कोई माने साधारण पुस्तक नहीं है ये। बोलिए और कोई बात हो तो बताए। आज का निष्कर्ष मेरे को जो एक बात रिपीट करना मैं चाहूंगा यहाँ पे, जिस बात को सेठ जी स्वामी जी सबसे ज्यादा मुख्य मानते हैं वो क्या है? हमारा उद्देश्य। ध्यान अवस्था में भगवान 3-4 बार कहते हैं हमारी दृष्टि फल के तरफ नहीं होनी चाहिए। गीता जी में भी आता है फलो सक्ते निबध्यते, फल ही बांधने का कारण है, फल ही बंधन का कारण है। तो फल के तरफ हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमारी दृष्टि किसके तरफ होनी चाहिए? कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम क्या कर रहे हैं, हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं हो, कब हो, कैसे हो, कहाँ हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें मेरी यही प्रार्थना है, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। अभी जो आवश्यकता की पूर्ति की बात आपसे कही, यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं आवश्यकता अपनी? संसार में जीव के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्ति के प्रचार करने की आवश्यकता है वही मेरी आवश्यकता है, और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। इस आवश्यकता की पूर्ति का अधिकार भगवान ने मनुष्य मात्र को दिया है। तो हमें ये निश्चय करना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए, जो सेठ जी यहाँ कह रहे हैं कि आपके बतलाए हुए मार्ग में सबको उत्साह तो होना चाहिए। भक्त को ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए, सेठ जी कह रहे हैं कि भक्त को ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए जिससे आप निसंकोच होकर उसके जिम्मे विशेष काम लगा सके। अतः इस प्रकार का स्वभाव बनाने के लिए सबसे बढ़कर उपाय क्या है? उसमें भगवान कहते हैं मेरी अनन्य शरण होना। अनन्य शरण क्या है?
जो अभी आपको पढ़ के सुनाया। गुण और प्रभाव सहित मेरे नाम और रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करना। भगवान के होकर, भगवान के रहते हुए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब काम करना है हमें। और मेरे किए हुए हर एक विधान में हर समय प्रसन्न रहना है। भगवान को याद करके, भगवान की आज्ञा मानकर हम जो भी करें। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके तरफ हमारी दृष्टि भी न जाए। किसी ने एक बार कहीं प्रश्न आया था, एक एग्जाम चल रहा था, बच्चों का एक क्लास में एग्जाम चल रहा था। एक मित्र ने दूसरे मित्र को चीटिंग करते हुए देख लिया। तो प्रश्न था उसका कर्तव्य क्या है? क्या उसे टीचर को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताइए क्या प्रश्न, उत्तर क्या उत्तर आ रहा है मन में? हाँ अखिलेश जी। भैया फंसने का काम है। दोनों उत्तर आते हैं। बताना चाहिए आज मित्र के हित के लिए, नहीं बताना चाहिए क्योंकि मित्र है, मित्र को बताना चाहिए, मित्र को कोशिश करके रोकनी चाहिए। पर इसमें एक मार्मिक बात निकली। प्रश्न था कि उसका कर्तव्य क्या है। तो मार्मिक बात में उत्तर में किसी ने कहा कि आज क्या वो अपने कर्तव्य से पहले च्युत नहीं हुआ? परीक्षा में उसने वो दूसरे मित्र को देखा कैसे? उस मित्र को देखना क्या उसका कर्तव्य था? तो दूसरा आदमी क्या कर रहा है ये देखना हमारा कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अधिकार में क्या है वो देखना हमारा कर्तव्य है। दूसरों का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है, हम कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। दूसरों का कर्तव्य देखना ही अपने कर्तव्य से च्युत होना है। बहुत मार्मिक बात है और ये बिल्कुल अपने को आज के संदर्भ में तो बहुत मूल्यवान और बहुत आवश्यक है। दूसरे के कर्तव्य को देखना हमारे कर्तव्य से च्युत होना है। आज प्रायः हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसका मूल कारण एक यही है कि हम दूसरे के कर्तव्य को देखते हैं। उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ये क्यों कर रहे हैं। महाराज जी ने के प्रश्न में एक बार प्रवचन में एक प्रश्न आया कि भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, भगवान दर्शन देने में इतनी देरी क्यों करते, दर्शन क्यों नहीं देते हैं। महाराज जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि आज हम दूसरे के कर्तव्य देखते देखते भगवान के कर्तव्य को देखने लग गए कि भगवान को क्या करना चाहिए और भगवान को क्या नहीं करना चाहिए। हम भगवान को कर्तव्य याद दिला रहे हैं। बिल्कुल, कि भगवान को तो दर्शन देना चाहिए भाई। ध्यान अवस्था में इसका बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर है। साधक बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि भगवान से मनवा ले कि हाँ किसी के चाहने से ही भगवान दर्शन देना ही हितकारक है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो उचित है, जो हितकारक है, मैं वही करता हूं और तभी करता हूं जब करना चाहिए। दर्शन देने में लाभ है तो मैं दर्शन देता हूं, दर्शन नहीं देने में लाभ है तो मैं दर्शन नहीं देता हूं। बताएं। भगवान का पूरा अधिकार किसको मिलता है? कैसे स्वभाव वाले भक्त को आप अपना पूरा अधिकार दे सकते हैं? कैसा स्वभाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे भगवान अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए
हमारा निसंकोच उपयोग कर सके। वापस रिपीट कर रहा हूं, हमें एक ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए जिससे भगवान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारा निसंकोच होकर उपयोग कर सके। हम भगवान की हाथ की कठपुतली हैं, हमें कठपुतली बनना है। हम जो भी करेंगे भगवान की प्रेरणा से ही करेंगे, वहां पे हमारी बुद्धि लगाने की बात नहीं आएगी। भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी कि कर्ण को बाण मार। कर्ण याद दिलाता है अर्जुन को कि ये धर्म नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। वहां पे अर्जुन विचार नहीं करते, भगवान की आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा, संत की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, वो धर्म नहीं, वो हमारा परम धर्म हो जाता है। वहां पे धर्म पीछे रह जाता है। रामायण में 2 बार ये चौपाई आती है कि ये हमारा धर्म नहीं। शिव जी भगवान से कहते हैं कि वापस पार्वती जी से विवाह करना मेरा धर्म नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा है तो ये मेरे लिए परम धर्म है। भरत जी कहते हैं भरद्वाज जी से, आपका आतिथ्य स्वीकार करना मेरा धर्म नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा है तो ये मेरा परम धर्म है। सर्वधर्मान में भी तो भैया ये परम धर्मी तो है, सर्वधर्मान परित्यज्य में। सर्वधर्मान परित्यज्य में भी परम धर्म है, बिल्कुल, कि वहां पे एक मेरी ही आज्ञा मान। तो आज भैया हम भगवान की आज्ञा कहाँ मान रहे हैं? आज केवल भगवान की आज्ञा मानना, वापस भगवान की आज्ञा क्या है? आज अगर हम बोल रहे हैं सब कुछ भगवान है, तो मेरे को जो, मेरे से जो कोई कुछ भी चाहे, वो भगवान चाह रहे हैं कि नहीं, भगवान की आज्ञा है कि नहीं? रामायण में कहते हैं कि नहीं, माता पिता गुरु जो कुछ भी कहे वहां पे विचार किए बिना अपने को करना चाहिए। तो स्वभाव की बात आ रही है, कैसे स्वभाव वाले भक्त को आप अपना पूरा अधिकार देते हैं, निसंकोच होकर उसका उपयोग करते हैं। तो कैसा स्वभाव अपने को बनाना चाहिए? अच्छे से सुने। जिसका दूसरों के हित के लिए अनायास ही सर्वस्व त्याग करने का स्वभाव हो। दूसरों के हित के लिए अनायास ही सर्वस्व त्याग करने का स्वभाव है, जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसी स्वाभाविक वृत्ति सदा चली आ रही है। जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसी स्वाभाविक वृत्ति सदा से चली आ रही है, और जो दूसरों की प्रसन्नता पर ही सदा प्रसन्न रहता है। जो दूसरों की प्रसन्नता पर ही सदा प्रसन्न रहता है, ऐसे उदार स्वभाव वाले परम दयालु प्रेमी भक्त को मैं अपना पूर्ण अधिकार दे सकता हूं। ऐसा स्वभाव बनाने की अपने को कोशिश करनी चाहिए, जिससे भगवान निसंकोच होकर अपने जिम्मे विशेष काम दे सके, अपना उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निसंकोच होकर करा सके। भैया ये जो बात आप बता रहे हैं ना, ये सेठ जी के जीवन में प्रैक्टिकली लागू की हुई है। बिल्कुल, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज हमारे ऊपर इतनी विशेष कृपा है, हम इतने विशेष कृपा पात्र हैं कि हमें ऐसे संतों का संग हुआ। ये बातें आपको और किसी प्रवचन में, किसी सत्संग में मेरे दृष्टि से नहीं मिलेगी। आज इतने वर्षों से इतने संत हुए हैं, कहीं पे भी आपने किसी संत के द्वारा कर्मयोग का आचार्य सुना है क्या? पत्री आचार्य मतलब प्रथम गुरु, सही है? सर्वश्रेष्ठ प्रथम गुरु जो है सेठ जी थे महाराज। तो आज स्वामी जी ने सेठ जी को वो पदवी दी है, क्या कि कोई मामूली बात है? आज सेठ जी के प्रवचनों में, सेठ जी के भाव से जो हमें बातें मिल रही हैं, वो आपको और कहीं नहीं मिलती। निष्कामता के तत्व का विवेचन जो सेठ जी ने जिस तरह से किया है, वो विवेचन आपको और कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो उनका जीवन था। वैसा जीवन और किसी संत के जीवन में हमने नहीं पाया है, नहीं मिलता है हमें। बताइए।
कितने बिल्कुल सही बात दृष्टांत है भैया। सेठ जी। हाँ भैया, बिल्कुल एकदम 100% सही बात है भैया। कितने दृष्टांत है सेठ जी के जीवन में। आज महाराज जी ने भी अपने अंतिम जीवन में इसी के ऊपर प्रवचन दिया, निष्कामता के ऊपर, कुछ भी चाह मत करो। आज हम कहाँ इस बात को महत्व दे रहे हैं। बताइए, भगवत प्राप्ति, कल्याण, मुक्ति, मोक्ष, ये सब किसके लिए चाह रहे हैं? अपने लिए चाह रहे हैं। सीमित है वो, निष्काम नहीं है, निष्काम तुल्य है। बताइए, बहुत मार्मिक और बहुत आवश्यक बात है। जब तक हम भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे, आज भगवत प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना रहे हैं। मैंने आज चर्चा शुरू इसी बात से की, भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या समझते हैं। केवल एक शब्द है हमारे लिए वो। आज भगवत प्राप्ति से हमारा मतलब क्या है, इस पर ही हमने विचार नहीं किया। बोलिए भैया। और कोई बात हो किसी के मन में तो बताएं। तो भगवान के अनन्य शरण होकर, जैसे अभी अनन्य शरण की हमने परिभाषा पढ़ी, ये बात मेरे को बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक लगती है कि भगवान निसंकोच होकर हमारा उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करें। दैवी गुणों में सबसे पहला गुण क्या है? अभय। हमें कोई भी भय नहीं हो। एक बहुत मार्मिक बात याद आ रही है, साधक संजीवनी में 7वें अध्याय के 12वें श्लोक का जो व्याख्या है, उसमें स्वामी जी कहते हैं सत, रज और तम तीनों ही भगवान के स्वरूप हैं। सही है? तो उसमें महाराज जी प्रश्न करते हैं, अगर ऐसी बात है कि हम सत, रज और तम को न देखकर उसमें भगवान को ही देखें, महाराज जी उसमें कह रहे हैं कि अगर हम उसमें सत, रज और तम देखते हैं तो ये बंधन है, और भगवान को देखते हैं तो मुक्ति है। फिर प्रश्न करते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विहित है और ये निषिद्ध है, ये बात ही कैसे रहेगी? अगर सब कुछ भगवान ही है तो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए का भेद नहीं रहेगा। तो उसके उत्तर में महाराज जी कहते हैं ये भेद क्यों है? क्योंकि हम सुख चाहते हैं, और विहित का फल सुख है, निषेध का फल दुख है। पर मूल बात क्या है? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। तो अगर हम सुख नहीं चाहते हैं तो फिर विधि और निषेध नहीं है। किसी का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे कि अभय को हम कैसे समझ सकते हैं? अभय को समझने के लिए आज रामायण की एक का प्रसंग है कि अगर कोई हमारा दुश्मन भी हमारे शरण आता है और उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, शरण नहीं देते हैं, तो वो पाप है। सही है? तो अभय मतलब, अभय का भाव मैं जो समझता हूं कि मेरे से किसी को भय नहीं लगे। हम दान की बात करते हैं, अभय दान दिया जाता है। मेरे को किसी से भय नहीं लगे, मैं किसी के भी दुख का कारण न हो, ये अभय का भाव आता है। बोलिए भैया, और कोई मन में बात हो तो बताइए। हाँ अखिलेश जी, बस भैया यहीं तक। मार्गदर्शन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला।
और किन्हीं निष्कर्ष भाई बहन निकालिए, को आज की चर्चा का निष्कर्ष निकालिए, क्या मार्गदर्शन मिला आपको? बस यही है कि हमको हमारे हमारे साधन के रूप में भगवान को सब जगह देखना है, और यही इसी को साधन समझ करके आगे बढ़ना है। और जो आपने उसके हम अपने को इस योग्य बनाए सेठ जी के हिसाब से कि अपना सब कुछ देने दूसरों को देने के लिए तैयार रहें, तभी हम भगवान के काम आ सकेंगे। रामायण की एक चौपाई मेरे को बहुत वो लगती है, महाराज जी ने भी इसको बहुत बार कही है, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कोश सलपुर राजा। हम जो भी करते हैं भगवान को याद रखते हुए करें, भगवान के होकर, भगवान के रहते हुए, भगवान के होकर, भगवान के हो तो हम सब गए हैं, एक न एक बार कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया कि हम केवल भगवान के हैं। ये बात हम सब ने रट ली है, बहुत बार बता दी, पर भगवान के रहते हुए हर समय पंचामृत में आता है, हम जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी पाते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। सही है? भगवान का प्रसाद कब पाते हैं? भगवान का प्रसाद कब होता है? जब हम भगवान को भोग लगाते हैं। पहले भगवान को उसका भोग लगाते हैं, पहले भगवान को अर्पण करते हैं, फिर हम पाते हैं। और भगवत स्मृति की मुख्यता सब संतों ने कही है, हरि स्मृति सर्वस्विमत विमोक्षाय, सब परेशानियों का, सब विघ्नों का हल भगवत स्मृति है। प्रश्न यह आता है कि भगवान को हर समय याद कैसे रखें? तो हम जो भी पाते हैं अगर भगवान के अर्पण करके पाते हैं, ये नियम हम ले लें या इस बात पर हम ध्यान रखें, तो दिन भर में हम सबसे ज्यादा क्या पाते हैं? सांस लेते हैं कि नहीं? अब सांस भगवान के भोग लगा के या भगवान के अर्पण करके लीजिए, बिना भगवान के अर्पण किए हम सांस नहीं लेंगे। अब भगवान की विस्मृति क्या संभव है? बोलिए। हम देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, वो भी भगवान का प्रसाद है, सुन रहे हैं, ये भी भगवान का प्रसाद है, छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, चख रहे हैं। सेठ जी ने कहा ना, खाने वाले मत बनो, खिलाने वाले बन जाओ। हम खा नहीं रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं। बाकी इंद्रियों के साथ भी इस बात के, इस भाव को जोड़ दीजिए, कितनी सुंदर भावना आ जाती है। हम देख नहीं रहे हैं, भगवान को दिखा रहे हैं। हम सुन नहीं रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि नहीं, मन में ही हूं, इंद्रियों में मन में हूं। तो अंदर बैठे हुए भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, पा रहे हैं। हमें इस बात की विस्मृति हो गई। ये बात याद रखनी है, यही हमारा साधन है। चन्नानंद जी ने कहा कि सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या है? भगवान की शरणागति, अनन्य शरणागति स्वीकार करना। भगवान जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रही है। निर्भय होकर ही अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं, ये कैसे समझें? जब तक हमें भय है, आज हमें भय किस बात का है? हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं। आज छोटा बच्चा क्या अपनी सुरक्षा चाहता है? माँ की गोद में अपने को सुरक्षित पाता है कि नहीं? तो अपनी जो हम सुरक्षा चाहते हैं, जब तक हम अपने को जब तक अपने में भय है, तब तक हमने
अपने को भगवान के शरण नहीं समझा। स्वामी जी ने कहा ना कि असली शरणागति क्या है, भगवान की कभी शरण नहीं होना, यही असली शरणागति है। भगवान ने हमें शरण ले रखा है, हम भगवान की गोद में हैं, भगवान का हाथ हमारे सर के ऊपर है, तो फिर भय कैसे लग सकता है। और भगवान की सत्ता को अलग रख के अगर मैं अपने ऊपर लूं, मैं अपने आप में स्वयं में निर्भय कैसे हूं, तो उसमें भी सीधी बात है। आज भय सबसे अधिक किस चीज का है, जिसको बोलते हैं अनजाने का भय है हमें। और अनजाना क्या है हमारे लिए? मृत्यु। तो मृत्यु के भय से बचने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है कि हम कभी मर सकते ही नहीं। भैया क्षमा चाहूंगा, 9:10 पर कार्यक्रम दूसरा है। बिल्कुल समय करे, हो गया। हाँ, माफी चाहता हूँ। ठीक है जी, नारायण बहुत अच्छा नारायण। मार्गदर्शन मिला, नारायण, धन्यवाद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गंगा मैया की जय। गीता माता की जय। गौ माता की जय। अनंत कोटि